रातों रात उन्हें दफना दिया गया। इस भारतीय खौफ के बारे में आप क्या कहेंगे? आतंकी नंबर 1, आतंकी नंबर 2, आतंकी नंबर 3, आतंकी नंबर 4, आतंकी नंबर 5, आतंकी नंबर 6 और आतंकी नंबर 7। किश्तवाड़ में सुअर अच्छे से रोस्ट हुए आज इंडियन आर्मी की तरफ से 3, उसमें एक बड़ा कमांडर भी अच्छे से एकदम बोलते ना मजेदार क्रिस्पी। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर? ये बातें तो बैठ के भी हो सकती हैं, सुना है बंदे वहां पे मर गए हैं। इन 7 आतंकियों की टोली को सेना ने ढूंढ ढूंढ कर ठोका। किश्तवाड़ के खतरनाक जंगलों और बर्फीली पहाड़ों में छिपे ये आतंकी सोच रहे थे कि वे बच के निकल जाएंगे। वह अजीम शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी जद्दोजहद पर भी हम बात करेंगे। सबने किसी ने फोटो नहीं देखी तो खैर मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा जाके फोटो जरूर देखिएगा। आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा को अंदर से शांति मिलेगी वो फोटो देख के। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भारतीय सुरक्षा बलों की निगाहें उनसे भी तेज है। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसने आतंक के पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ दी। ऐसा नहीं लगता कि अमन रहेगा पूरा साल और जंग की कोई कैफियत नहीं होगी। ये कैफियत मुझे दिखाई देती है क्योंकि बॉर्डर रेड अलर्ट दिखाई देता है। ये ऑपरेशन चला 326 दिनों तक। ठंड, बारिश, बर्फ और बेहद कठिन पहाड़ी इलाके। कि जब कश्मीर की बात आती है, बल्कि कश्मीर तो क्या, अगर बलूचिस्तान की बात हो जाए, केपीके की बात हो जाए या पाकिस्तान में कहीं भी कुछ हो रहा हो, तो आपको तो पता ही है ना क्या हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद ही होगा, राह की साजिश। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चटरू इलाके में छिपे आतंकियों को पकड़ना आसान नहीं था। ये आतंकी महीनों से जंगलों में छिपकर अपनी गतिविधियां चला रहे थे। आप इस सारे मंजर को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? फखर साहब, आप इसकी अहमियत क्या समझ रहे हैं? क्या बेशक अगर आप इस सवाल का भी जवाब देना चाहें कि एक तरफ हम ये भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हम साया है, उससे मामलात अगर बेहतर तरीके से हल हो सकें, दूसरी जानिब फिर हमें इंतहाई कदम भी उठाना पड़ रहा है। किस तरह से नेविगेट करें इसके अंदर से? बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। अब कोई बड़ा प्लान है, किस तरीके से हैंडल करने की जरूरत है इस सिचुएशन को? क्या देख रहे हैं आप, फ्यूचर क्या है इनका और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? लेकिन सुरक्षा बलों के पास इस बार एक मजबूत इंटेलिजेंस ग्रिड था, यानी सेना और खुफिया एजेंसियों की ऐसी जानकारी जो आतंकियों की हर चाल पर नजर रख रही थी। ये जो आर्टिकल उठाया गया था 370 जी 370, उसके बाद ही तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में। वो क्यों किया है? उसके पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी और उनको जो है फंडिंग की जाती थी, लिहाजा आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद वहाँ पे दहशतगर्दी खत्म की गई। एंड हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर ये एनकाउंटर हुआ है तो इट्स नॉट जस्ट अनदर वन, दिस इज अ सक्सेसफुल माउंटेन ग्रिड टेक डाउन। ये कम से कम आई थिंक तीसरा चौथा है जम्मू हिल्स के अंदर विद इन 1 महीने के अंदर। एंड बड़े बड़े बंदे इसके अंदर ठुके हैं जम्मू रीजन के अंदर। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड। आप बस ये समझें, जो जो चीजें हम जम्मू कश्मीर में बताया करते थे ना एक जमाने में, इंडियन साइड कश्मीर का, वो सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं। वो जो कहते हैं ना किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, पलट कर आता है। तो वो जो कुछ हम उन्हें बोलते थे कि जी उनके तो वहाँ पे तो जी इंटरनेट नहीं चलता, वहाँ तो मोबाइल सर्विस नहीं चलती, वहाँ पे तो ऐसा है, वहाँ तो लोगों को दबाया जा रहा है, वहाँ तो लोग नाराज हैं, वहाँ तो प्रोटेस्ट, जो हम चूरन यहाँ बेचते थे ना, वो तमाम का तमाम अब हमारे यहाँ हो रहा है। जी बिल्कुल आशीष, ठीक कहा आपने, बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि किश्तवाड़ का वो इलाका है जो जंगल के इलाका है छात्रों का, जहां पर छिपे आतंकी लगातार सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बने हुए थे। ये आतंकी वहां के घने जंगलों में छिपते थे और घात लगाकर सुरक्षा बलों पर प्रहार करते थे। बेसिकली जो है ना दहशतगर्द जो तंजीम है ना वो है बीजेपी। दुश्मन हमेशा से ना हमारे को लूज पॉइंट में देख रहा होता है। वो जब भी कोई ऐसा इंतशार होता है तो उनके लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। किनके लोग? हमारे जितने भी दुश्मन ममालिक हैं, जैसे कि इंडिया है या अमेरिका है या इसराइल के, ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो चाहते हैं कि खून खराबा हो। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हम लोग पूरा महीने से जांच करेंगे और हम अपने हक का मुतालबा करते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा उनसे चीज़ नहीं मांगते। ऐसे हालात में हमारा मुल्क जो है, अपना मादरे वतन जो है, वो रगेदा जाए, रगड़ा उसका हो तो अच्छा नहीं लगता। जिनको के कंट्रोल किया जाता है जीएचक्यू की तरफ से या किसी और पाकिस्तान के जो इदारे हैं या पाकिस्तान की जो यहाँ की गवर्नमेंट होती है, उनके थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद जो कुछ कश्मीर में होता है वो उनकी मर्जी से होता है।
तो वो लोग इस बात से खुश नहीं है। आप बार बार ये तो कहते रहते हैं कि जी हमारा तो जी कश्मीर जो है वो तो हमारी शहर आ गए और ये है वो है, लेकिन कश्मीर के लोगों को आपने बिल्कुल उसी तरह से कॉर्नर कर रखा है जैसे केपीके और बलूचिस्तान को कर रखा है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर केपीके और बलूचिस्तान वाला ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, वहां पर आप उस तरह से ड्रोन नहीं गिरा सकते, वहां पे आप ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर सकते। उसका मेन रीजन ये कि भारत देख रहा है। तो दोस्तों, इस समय जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना पाकिस्तान द्वारा भेजे गए एक एक आतंकवादियों को चुन चुनकर मार रही है और आज जो आतंकवादी ठोके गए हैं उनकी संख्या 7 है और ये सभी आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के आतंकवादी थे, जिसमें 10 लाख का इनामी जैसे मोहम्मद का एक कमांडर भी शामिल था। दोस्तों, इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है, जहाँ पर पाक सरकार और उसकी आर्मी इनको फंडिंग करती है और ट्रेनिंग देती है और फिर इनको भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे ये आतंकवादी भारत में आते हैं तो भारतीय सेना इनको सीधा 72 उरों के पास भेज देती है। इस समय खुद पाकिस्तान भी इसी आतंकवाद के चक्कर में पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, भारतीय सेना इस समय जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर तैनात है और जो भी आतंकवादी भारत में दहशत फैलाने के लिए आता है तो इनका टिकट वहीं से सीधा काटकर इनको 72 उरों के पास भेज दिया जाता है। दरअसल देखा जाए तो पाकिस्तान की औकात सीधे जंग में भारत से मुकाबला करने की नहीं है, इसीलिए हमेशा आतंकवाद का सहारा लेते हैं और इसी आतंकवाद के चक्कर में आज ये लोग भीख मांगने के कगार पर आ चुके हैं। स्पेशल ट्रेनिंग हुई है इनकी एसएसजी कमांडोज की तरफ से। इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है एंड ऑफ कोर्स डीप फॉरेस्ट में किश्तवाड़ में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, लिंक्ड है जैश ए मोहम्मद के साथ। और एक कमांडर जो सैफुल्ला है, बाय द वे ये सैफुल्ला ने कोई 2024 में एक राष्ट्रीय राइफल की एक टुकड़ी पे अटैक किया था। तो इसके नाम के नीचे 2-3 अटैक्स हैं। ऑफ कोर्स एक कमांडर है तो ये काफी एक्टिविटीज भी कोऑर्डिनेट करता था। बाय द वे 72 घंटों से इसके पीछे पड़े हुए हैं और आज सुबह 11 बजे दोबारा इसके साथ री-एंगेजमेंट हुई और बाय मतलब 1:30-2 बजे तक तो इनका रोस्ट बन चुका था। एंड हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर ये एनकाउंटर हुआ है, तो इट्स नॉट जस्ट अनदर वन, दिस इज अ सक्सेसफुल माउंटेन ग्रिड टेक डाउन। ये कम से कम आई थिंक तीसरा चौथा है जम्मू हिल्स के अंदर विद इन 1 महीने के अंदर। एंड बड़े बड़े बंदे इसके अंदर ठुके हैं जम्मू रीजन के अंदर। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड। इसका सिग्नल क्या है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस, तो थोड़ा इसको पूरी तरह से देखते हैं। सबसे पहले फिर कहते हैं कि जी भारत की वजह से अभी एक नया चूरन और मार्केट में आया है, जो आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि जी इसमें भी भारत इन्वॉल्व है। यानी कश्मीर में जो गड़बड़ हो रही है उसमें भी कहा जा रहा है कि भारत का हाथ है, बलूचिस्तान में भी भारत का हाथ बताते हैं, केपीके में भी कहते हैं कि जी बाहर की ताकतें कर रही हैं। तो खुद क्या कर रहे हैं बैठे हुए? इनको लगता है इनकी कोई गलती नहीं है, ये लोगों को राइट्स नहीं देंगे, लोगों को दबाएंगे, उनके यहाँ से किसी के यहाँ से मिनरल्स निकाल के आप बेचकर आ जाएंगे, कुछ कर लेंगे और वो लोग तमाशा देखते रहेंगे। ये कोई 71 थोड़ी है कि कुछ भी होता रहे, कोई आवाज ही नहीं निकलेगी। पाकिस्तान कहती है ये हमारा है, वो कहती है, इंडिया वाले कहते हैं ये हमारा है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया ही है, ठीक है। फ़र्क यह है कि हमने अपनी साइड के एरिया को जो है वो उसको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया हुआ है, ठीक है। और उनकी साइड का अभी तक जो है वो अपनी साइड का आज़ाद कहते हैं कि जी ये हमारा टू टंग है, हमने किया हुआ है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही इंडिया जो है वो पाकिस्तान वाले कश्मीर को यानी कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कहता है और हम जम्मू कश्मीर को जो है वो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं।